हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य जो ये वर्ल्ड कप का मैच खेले जाने वाला है, उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। सब कुछ प्री प्लान जो चीज़ें मैंने की है, एनालिसिस की है, उसको हम विस्तार से आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। अब देखो दोस्तों, नए यूज़र्स हो भले ही पुराने यूज़र्स हो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक एक बंदे की लाइफ में बुरा टाइम आता है और अभी हमारा वही फेज़ चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बीच में चैनल भी डिलीट हो गया था, अभी मैचेस अच्छे नहीं जा रहे हैं। बट किसी का भी बुरा टाइम उस लंबे समय तक नहीं रहता है। और कुछ यूज़र्स जो होते हैं कि चैनल को विजिट करते हैं और कोई भी बंदा जो प्रेडिक्टर होता है उसकी जो प्रेजेंट जो कंडीशन होती है उसको देखते हैं, फिर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करते हैं कि ठीक है ये क्या कर लेगा। बट एटलीस्ट जो इतने बंदे जुड़े हुए हैं जिनकी हमसे होप है, जो अपनी रिव्यूज़ फीडबैक देते हैं, उनको पता होता है कि बंदे में एबिलिटी है। ठीक है, टाइम ख़राब आता है, तो मैं जो नए यूज़र्स है जो फर्स्ट टाइम टेलीग्राम या यूट्यूब पे है, तो उनको बोलूँगा एक बार सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, 10-15 दिन तक रिजल्ट देखिए। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो फिर आपकी चॉइस होती है। देखो, डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि वो ऐसे बंदे के साथ क्यों जुड़ेगा जो उसका कंटिन्यू लॉस करवाए। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा, मैं साफ साफ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी पिछले 3-4 दिन से टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बट जो चीज़ मैं अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो अगेंस्ट चली जाती है, टाइम लग ख़राब होता है। तो ये है टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब ये वर्ल्ड कप बस कुछ दिनों का रहा है, उसके बाद अभी जो वुमेंस बिग बैश लीग चला है, जिसपे कि एक मैच का ही वीडियो मैं बना पाया था, बाकी फोकस नहीं कर पाया, तो उस पर भी साथ साथ आप फोकस करते हैं और वर्ल्ड कप के अच्छे मैचेस का कवर करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से हम जो जीतना स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। देखो, बाकी अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर कि अगर लॉसेस भी होते हैं और अच्छा इन्वेस्ट करके हम उसको रिकवर कर लेंगे, तो बस वही कोशिश है अब। एंड दोस्तों, जो नए यूज़र्स है जो अभी तक एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, एक्सचेंज पे आप सिर्फ एक प्लेयर से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। लोग 11 प्लेयर्स के कॉन्सेप्ट पे भी खेलते हैं, बट अगर किसी को यूनिक कॉन्सेप्ट चाहिए, जो बोलते हैं ना कि एक स्टॉक मार्केट होता है, तो क्रिकेट का स्टॉक मार्केट का ये एप्लीकेशन है, जहाँ पर कि आप कोई भी एक प्लेयर का जैसे कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्लेयर का आप शेयर्स देख सकते हो, जैसे केएल राहुल 48 में है। तो अगर आपको लगता है ये अच्छे करेंगे, विकेट कीपिंग से कैचेस वगैरह पकड़ लेंगे, फील्डिंग से अच्छे पॉइंट देंगे, तो आप इनको बाय कर सकते हो। अब ये 48 रुपये में, अगर ये 100 पॉइंट के करीब देकर चले जाते हैं, मतलब इसका डबल कर जाते हैं, तो अगर आप एक शेयर लगाते हो 48 में, तो उसका आपका डबल हो जाएगा, 96 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आएगा, जिसमें 48 आपका प्रॉफिट, 48 आपका इन्वेस्टमेंट। तो एक अच्छा एप्लीकेशन है, इसका डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके रखा हुआ है। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बात करना इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। देखो, जब जब टीम इंडिया दूसरी कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप होता है, जैसे लास्ट टाइम था इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पर आपको पता है कि तेज विकेट होती है, पेसर्स को हेल्प करती है। अब वर्ल्ड कप इंडिया में, तो स्पेशली इंडिया वाले मैचेस में आप गौर कर लेना, जब जब फॉरेनर कंट्री का मैच हुआ है ना, वहां पर इंडिया के मैचेस स्पिन ट्रैक पे ही कराए गए हैं। धर्मशाला का भी उठा के देख लो, लास्ट जो गेम हुआ था वहां पर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का जो मैच था, वहां पर लगभग मेन बैट्समैन को नीदरलैंड के स्पिनर्स ने ही फंसाया था। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली स्पिन जो है वो आने वाला है, ठीक है ना। धर्मशाला का स्टेडियम है, शानदार स्टेडियम है, स्पिन देखने को मिलेगा। इंडिया का फर्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, वहां पर भी स्पिन था। कंगारू जो स्पिन के अगेंस्ट फंस गए थे, वो अलग बात है कि जब टीम इंडिया चेज करनी है तो उनके पेसर्स ने 3 विकेट चटकाए थे स्टार्टिंग के 2-3 ओवर में। और वो चीज़ में देखो, वहां पर पिच से कोई इनिशियली हेल्प नहीं था। आपको पता है, जब अंडर नाइट का टाइम होता है तो बॉल लहराती है, तो कुछ तो वहां से वो हेल्प मिल गया। ऊपर से उनके पास एबिलिटी थी, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड के पास, तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे, वो अपनी एबिलिटी के बेस पे लिए थे। बाद में आपको पता है टीम इंडिया ने चेज कर लिया, विकेट फंसने ही नहीं दिया, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, तो वहां पर वो इजीली खेल गए। तो अब देखो दोस्तों, एक चीज मैंने आपको लास्ट टाइम रोहित शर्मा के लिए बताई थी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्विंटन डिकॉक का। आज मैंने पोल रखा, क्विंटन डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप 200 मारे थे, और सेल के लिए मैंने पोल भी रखा था, उसमें 64% लोगों ने बोला कि वो बाय में जाएगा, बट सेल में गया। क्योंकि कोई भी प्लेयर कंटिन्यू नहीं चल सकता, यही तो इस एप्लीकेशन का फायदा है कि एक प्लेयर को हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बट पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में हमने जिन जिन प्लेयर को सेल किया, स्पेशली मैं सेल ही करता हूँ, उन्होंने हमें लॉस दिया है, देख लेना। यही प्लेयर्स से मैं आपको प्रॉफिट करवा के बताऊंगा, बस इन्वेस्टमेंट अपना अच्छे से करेंगे। मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि वो टाइम आए,
कुछ यूजर्स होते हैं जो कि देखते हैं कि यार लॉस हो गया, वो चैनल को स्किप कर जाते हैं, बट बाद में जब भी वो दोबारा 10-15 दिन बाद आते हैं तो वही प्लेयर से हमने वो प्रॉफिट निकाल के बताया होता है, फिर वो बोलते हैं कि भाई मेरे से वो गलती हो गई। चलो वो बाद की अलग अलग थिंकिंग होती है। अब मैं रोहित शर्मा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये रोहित शर्मा की 15 इनिंग्स है वर्ल्ड कप की। ये लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, और इनका क्या होता है हम यहाँ से देखते हैं कि प्रत्येक 3 इनिंग के बाद एक गेम में ये फ्लॉप होते हैं, और ऐसा फ्लॉप होता है कि जल्दी आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर 137 था, फिर 34, फिर 122, फिर 57, फिर 140, 5 इनिंग में अच्छा कर गए लगातार, ठीक है ना। छठी इनिंग में 1 रन पे आउट हो गए, फिर नेक्स्ट में 18 पे आउट हो गए, फिर से दोबारा देखते हैं हम 102, 104, 103, 3 मैच में यहाँ पर कंटिन्यू चले गए, फिर 1 पे आउट हो गए। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया तो उसका डबल प्रॉफिट आ गया। फिर से देखो 0 पे चले गए, जैसा कि यहाँ पर 1 पे आउट हुए थे, 18 पे आउट हुए, 2 बार कंटिन्यू आउट हो गए, फिर 0 पे। फिर ये हाल ही की इनिंग है, ये 0 पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, उसके बाद 131, 86, 48 कंटिन्यू फिर से 3 गेम में चल गए। तो अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें साफ हो रही है, आपको मैं बता देता हूँ दोनों प्लस पॉइंट। एक तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये है कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस में लगातार 5 बार चल सकते हैं। तो यहाँ से जो चांस बनता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 5 बार परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो अभी 3 गेम में हाल ही में इनका परफॉर्मेंस आ चुका है, 2 पॉइंट हमारे सामने ये बन रहे हैं, ठीक है ना। 3 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, और यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 इनिंग में ये लगातार अच्छे करते हैं। तो इनका यही पिक बन रहा है एक्सचेंज के अकॉर्डिंग कि या तो देखो इस गेम जो ये अभी चौथा गेम है, 3 गेम में इन्होंने अच्छा कर दिया है, ये 4th गेम है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा ही टीम इंडिया फंसी है। इवन टॉप 3 इंडिया का हमेशा ही फंसता है न्यूजीलैंड के सामने। कहीं से भी उठा के देख लो, 2016 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, T20 वाला जहाँ पर कि मिचेल सैंटनर ने इनको आउट किया था। फिर आप बोल्ट को उठा के देख लो, लोकी फर्गूसन को, मैट हेनरी को, जिन्होंने कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी टॉप 3 को फंसाया है। तो ये चौथा गेम बढ़िया चांस है एक बढ़िया टीम के खिलाफ रोहित शर्मा का, 50 रुपये का सेल में रेट मिल रहा है। तो मैं ये बोलूँगा आप पे 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ मैं। एक तो देखो मैक्सिमम ये 5 गेम में चलते हैं, छठे में फिर फ्लॉप हो ही जाते हैं, एक ये 3 गेम के बाद फ्लॉप होते हैं। तो अभी 3 गेम में इन्होंने अच्छा कर दिया, तो ये चौथा गेम है। इससे अगर आप स्टार्ट करते हो, जैसे कोई बंदा नया फ्रेश यूज़र है, अगर वो 100 रुपये से स्टार्ट करता है, जैसे कि अभी तक हमने रोहित शर्मा पे रिस्क नहीं लिया सेल का कभी भी, इस वर्ल्ड कप में हमने उनको बाय के लिए ट्राई किया। तो मैं आपको 2 चीज़ें रख रहा हूँ, या तो हम ऐसा करते हैं कि इस मैच में 1000 रुपये सेल के लिए लगाते हैं, अगर इसमें भी अच्छा कर जाते हैं फिर नेक्स्ट गेम में हम लगाएंगे 2500 से 3000। अगर उसमें भी अच्छा कर जाते हैं फिर छठा गेम तो इनका पक्का डू एंड डाई होता है। जो आगे आने वाले दोनों मैचेस है वो अच्छी टीमों के खिलाफ होंगे। अभी एक तो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर शायद इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये टीम भी इनके सामने आने वाली है। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा कि अभी रोहित शर्मा पीक पे चल रहे हैं, और पीक पे जाते जाते देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एकदम से नीचे भी आता है। तो मैं बोलूँगा कि एज अ स्टॉक मार्केट, क्रिकेट का स्टॉक मार्केट देखते हुए, या हम जो शेयर मार्केट देखते जिसमें कैंडल ऊपर जाती है फिर वो कैंडल नीचे भी आती है, क्योंकि एक एल्गोरिदम होता है ये। और जिस हिसाब से रोहित शर्मा का फॉर्म है, ये पीक का फॉर्म, और पीक में भी वो 5 के बाद छठे गेम में फ्लॉप होते हैं, 3 के बाद चौथे में फ्लॉप होते हैं। सो इस रिकॉर्ड के बेस पे, एनालिसिस के बेस पे मैं आपको ये चीज़ ट्राई करने को बोल रहा हूँ, और हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है, न्यूजीलैंड के सामने ये फंसते ही फंसते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि हम इन पे बाय पे रिस्क लें। जिस हिसाब से रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को देखते ही फैंटेसी को स्किल का गेम बोला जाता है, तो इस हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये रख रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब, इस गेम के अंदर मैं रोहित शर्मा को सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो मेरा इस एनालिसिस या इस प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर फर्स्ट काम यही है। अब देखो चीज़ें आपके सामने है फ्लैट, अगर मैं ग्राफिक स्ट्रेटेजी को भी हटा दूँ तो भी हम एनालिसिस करते तो यही बोलते कि न्यूजीलैंड है सामने और उनके पास अच्छा पेस अटैक है जो कि परेशान करेगा डेफिनेटली रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का अंदाज अलग है, बट मेरे को नहीं लगता। हमेशा टीम इंडिया के साथ ऐसा ही होता है, वर्ल्ड कप में वो अच्छे मैचेस खेलते हैं, जब सामने न्यूजीलैंड आती है तब वो बिखर जाते हैं। बैटिंग ऐसी लगती है टीम इंडिया की जैसे कि उनके पास बैटिंग है ही नहीं, बैट्समैन ही नहीं है, डर के खेल रहे हैं। सो वो चीज़ है। तो मेरा पूरे प्रेडिक्शन वीडियो में मेन फोकस रोहित शर्मा वाला है, ठीक है ना। उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, रोहित शर्मा अगर आप सेल भी करते हो ना, फैंटेसी के अंदर पेशेंस नाम की भी चीज़ होती है, वो रखना पड़ेगा। तो कम से कम आपको अभी नेक्स्ट 3 मैचेस का जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा रखना है। अगर किसी के पास 10 के है ना, तो भाई ऐसा कर सकते हो, रोहित शर्मा पे आप ऐसा करो 500 से स्टार्ट करो। 500 में अगर ये 50 लगा देते हैं या कुछ बड़ा स्कोर कर देते हैं कि 500 डूब जाता है, तो नेक्स्ट गेम में 1500 लगाओ। उसमें अगर ये थोड़ा सा मतलब 40 रन पे आप ऐसा कुछ चले जाते हैं, या एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 50-55 पॉइंट होता है, फिर नेक्स्ट जो गेम आए उसमें आप 4000 लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है 500 डूब गया, चलो ठीक है, 1500 से कुछ वापस आ गया, 1300-1400 वापस आ गया,
फिर आपको यहाँ पर 4000 लगाना है। इसमें ये डेफिनेटली 1 रन 5 रन ऐसा ये आउट हो जाएंगे, तो हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और दोस्तों कोलेप्स ओडीआई के अंदर अगर मैं बोलूं, अभी स्टिल सबसे बेस्ट जो प्लेयर है एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हमेशा पॉइंट देगा वो केएल राहुल है। भले ही आप फर्स्ट इनिंग उठा के देख लो, भले ही सेकंड इनिंग उठा के देख लो, वो अलग बात है। कई बार होता है इनका बैटिंग नहीं आता है, इवन लास्ट टाइम तो इनका बैटिंग आ गया था। बांग्लादेश हम मानते हैं कि एक वीक टीम थी, जिस टोटल के हिसाब से बैटिंग आना नहीं बनता था, बट फिर भी इनकी बैटिंग आई और उन्होंने रन्स भी किए, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिए। अब तो सामने न्यूजीलैंड है तो डेफिनेटली विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, और लास्ट टाइम तो ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये भी फंसे थे, तो ये भी चाहेंगे कि अपना वो रिकॉर्ड सुधारे। तो केएल राहुल 48 बाई के लिए मेरे को तो बढ़िया चॉइस लग रही है। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है टीम इंडिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और चेज करेंगे, फिर तो आपको बाय करना ही करना है। तो केएल राहुल भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है उस केस में। श्रेयस अय्यर वर्सेस न्यूजीलैंड, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका रिकॉर्ड है, बट हाल ही में अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी देखो लगभग जब जब मौका मिला इन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं है पॉइंट्स देने का। अभी लास्ट टाइम बांग्लादेश के खिलाफ हमने इनको सेल किया था, ये आउट हो गए थे, वो अलग बात है, बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप डेफिनेटली इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शुभमन गिल का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो बायलेटरल सीरीज होती है इंडिया के अंदर, वहाँ पर इन्होंने लास्ट टाइम 100 मारा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि एक प्राइम टीम हम बोल सकते हैं, पूरी अच्छी टीम थी न्यूजीलैंड की ओडीआईज के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने 100 रख दिया था। T20 में भी इन्होंने 100 लगाया था। सो शुभमन गिल अभी अपने अच्छे फॉर्म में है और इतने मैचेस इनको मिले नहीं है, लास्ट गेम में 50 लगा के, और यंगस्टर्स पे हम हमेशा दाव खेल सकते हैं। शुभमन गिल अगर स्टार्ट में 20-25 बॉल रुक जाते हैं ना, उसके बाद डेफिनेटली ये रन करते हैं, बट इन पे मैं इतना आपको नहीं बोलूँगा कि हाई इन्वेस्टमेंट करना, आप अपने हिसाब से चलना। सेल के लिए थोड़े रिस्की है शुभमन गिल। विराट कोहली वापस आ चुके हैं भाई। विराट कोहली की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मैचेस में ये देखो, अभी आप खुद रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 5 मैचेस में से एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ये लगभग 3 गेम के अंदर 50+ पॉइंट देते हैं। मतलब कि अगर 10 गेम में हम इनको बाय करेंगे तो 6 में ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, है ना, पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। तो अभी इंडिया के जो 4 नेक्स्ट मैच आने वाले हैं उसमें से कोई एक मैच में ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टफ मैच है, अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं तो फिर विराट कोहली पे पूरा दारोमदार रहेगा। तो विराट कोहली को अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि नेक्स्ट आने वाले 4 मैचेस के अंदर आप इनको बाय के लिए ही ट्राई करो तो बेटर रहेगा। अब से हम अपनी थोड़ी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो पिचेज है ना वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो सेल के लिए उतना परचेज है नहीं। बट हाँ, कुछ प्लेयर्स पे हम रिस्क उठा सकते हैं, जैसे क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर होते हैं, नई गेंद होती है, स्टार्ट में आज भी आउट हो गए थे, एक चौका लगाया फिर आउट हो गए। वैसा ही सेम हाल रोहित शर्मा का, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने 200 मारे थे लगातार, उसके बाद वो फ्लॉप होना उनका बनता ही था, तो वो हो गए। वैसा ही रोहित शर्मा का चल रहा है, ओपनर है, तो डेफिनेटली मैं उन पर रिस्क लेने को ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद अब चलते हैं हम यहाँ से न्यूजीलैंड पे। न्यूजीलैंड की तरफ से देखो, ग्लेन फिलिप्स को जब इन्होंने दाव दिया था बॉलिंग के लिए, उन्होंने फर्स्ट बॉल पे विकेट निकाला था 2-3 मैच में शायद, बट इस बार ये इनका दाव शायद काम ना करे इंडिया के अगेंस्ट, और शायद ये बॉलिंग भी ना दे इनको। अगर मिलती भी है तो 1-2 ओवर 3 ओवर करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, और विकेट लेस ही जाएंगे मेरे हिसाब से। फिर बचेंगे बैटिंग में 40 पॉइंट इंडिया के अगेंस्ट इंडिया फंसा लेती है भाई। मिडल ऑर्डर में शाह शकील को फंसाया, लगभग सब जो टीमों के तगड़े तगड़े मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उनको फंसा लिया। शायद मैं महमदुल्लाह को देख रहा हूँ, उनको नहीं फंसा पाए, वो अलग बात है, बट उनसे भी हम रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको ग्लेन फिलिप्स का यही सजेशन दूंगा कि ग्लेन फिलिप्स को सेल के लिए ही मैं सजेस्ट करूंगा। 40 रुपये में इंडिया के अगेंस्ट मेरे को बढ़िया पिक लग रही है। डेरेले मिचेल, यार इन पे ग्राफिक स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के खिलाफ लग गया, इन्होंने जो है वो आउट हो गए थे, बट डेफिनेटली मैं अगर यही सजेस्ट करूंगा, मेरा मन भी मिचेल के साथ सेल के लिए ही कर रहा है, बट आपको पता है जो दबाव है ना रिसेंटली, जो अभी हमारा कंडीशन चल रहा है उसको देखते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि सजेस्ट तो आपको मैं इसकी करूँगा कि लेस रख लेना, भले ही लेस रख लेना, बिल्कुल लेस रख लेना, बट बाय के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा डेरेले मिचेल को। फिलिप्स को और मिचेल दोनों सेल के लिए ही मैं सजेस्ट करूँ। फिलिप्स पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ लोग। टॉम लाथम की अगर मैं बात करूँ, देखो अभी प्रेजेंट में ये कैप्टन है टीम के और विकेट कीपर बैट्समैन भी है। सो विकेट कीपर ओडीआईज में थोड़ा सा मैं रिस्क लेने से घबरा रहा हूँ अब, जिस हिसाब से इनका फॉर्म चल रहा है। तो इनको आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो बाय के लिए ही चले जाना। बिल्कुल मिडिल ओवर्स के अंदर आके ये रन्स कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है। न्यूजीलैंड का जो ये विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के अगेंस्ट रन्स करता है जब जरूरत होती है। और थोड़ा सा यहाँ से रिस्क उठाऊंगा विलियंग पे। विलियंग देखो मिस एंड हिट वाला प्लेयर, और मिस एंड हिट वाले प्लेयर की एक आदत होती है या एक निशानी होती है, एक गेम में रन्स करेगा, एक में नहीं करेगा, एक में रन्स करेगा, एक में नहीं करेगा। और अगर हाल ही में अगर हम इनका रिकॉर्ड उठा के देखें इन्फो में, तो आप देख सकते हो 69, 0, 103, 8, 86, एक में चलते, एक में नहीं चलते, एक में चलते, एक में नहीं चलते, एक में चलते हैं। अब इंडिया के अगेंस्ट अच्छा बॉलिंग लाइन है स्टार्ट का, तो डेफिनेटली इंडिया इनको फंसा लेगी। तो विलियंग
थोड़े से सेफ हो जाते हैं उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सेल के लिए तभी मजा आता है जब सामने एक तगड़ा बॉलिंग लाइनअप हो ना, तो थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार इस प्लेयर पे हम रिस्क ले सकते हैं। बाकी बॉलर्स पे देखो इतना ज़्यादा मैं कुछ दारोमदार रखूंगा नहीं। हाँ, स्पिन थोड़ा सा गेम में आएगा तो मिचेल सैंडनर भी आ सकते हैं, और मिचेल सैंडनर इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, अच्छा एवरेज है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ले लेना बाय में अगर लेना चाहो तो। और जडेजा भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमेशा रन करते हैं, ऊपर से विकेट वाला फॉर्म भी इनके पास आया हुआ है, और विकेट की जब जरूरत होती है जडेजा दिला रहे हैं। शार्दुल डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे गेम से, सो जडेजा पे थोड़ा सा दारोमदार होगा। जो विकेट टेकिंग एबिलिटी पहले लॉर्ड शार्दुल को माना जाता था कि जब भी विकेट या ब्रेक थ्रू चाहिए तो शार्दुल को लगाते थे, अब वो जिम्मेदारी जडेजा की है, तो अगर ओडीआई में 2 विकेट लेते तो 50 पॉइंट हो जाएंगे और रन्स भी करेंगे। डेफिनेटली तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस वर्ल्ड कप का, जो इंडिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा अगर कोई हाई वोल्टेज मुकाबला है तो वो रहने वाला है इंडिया न्यूजीलैंड का। सो जडेजा गेम में पक्का आएंगे। रचित रविंद्रा देखो यंगस्टर है, बाकी इंडिया के अगेंस्ट मेरे अकॉर्डिंग 1 विकेट 20 रन, मतलब 40 पॉइंट तक का काम मैं इनसे मानता हूँ। सो उस हिसाब से फिर आप अपने हिसाब से समझदार हो, बाय करना सेल करना वो आपकी चॉइस है। बाकी देखो बॉलर्स के बारे में कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोलने वाला, केन विलियमसन शायद इस गेम को नहीं खेलेंगे, सो इन पर ट्रेड करना नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रीमियम मल्टीबैगर के बारे में। तो प्रीमियम मल्टीबैगर के अंदर मैं विराट कोहली को सजेस्ट करूंगा, शुभमन गिल को सजेस्ट करूंगा। कॉनवे पे एक बार मैं कुछ कंफ्यूज हूँ खुद,